हेलो बच्चों, कैसे हो सब? स्वागत है आप सबका विजय भव के एक और नए सेशन में। जो अभी तक प्रीवियस हमने किया था वो सब में किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड थर्ड डे है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसमें कुछ और नए क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस होंगे। ओके, जो लोग इसमें नए ज्वाइन हुए हैं उनको मैं बता दूं, ये 10th का एक क्रैश कोर्स चल रहा है जिसका के नाम मैंने दिया है विजयी भव। ओके, और इसमें क्या टाइप टॉपिक वाइज मैं सब कुछ डिस्कस करती हूँ पहले, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा रियल नंबर खत्म हो चुका है, पॉलिनोमियल खत्म हो चुका है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं। तो कल भी हमने कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस किए थे, आज भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। चलो फिर स्टार्ट करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस। पीपीटी दिख रही है मेरी आप लोग को? दिख रही है तो एक थम्स अप दो मुझे कि हाँ पीपीटी दिख रही है। चलो पीपीटी दिख रही है मतलब। ओके, तो हम लोग 6 क्वेश्चन तक कल किया था, उसके आगे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, कोई डाउट किसी को प्रीवियस 6 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे मैसेज करो। ओके, किसी को कोई डाउट हो प्रीवियस क्वेश्चंस में तो मुझे मैसेज करो। ओके, चलो शैल वी स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? If the quadratic equation px square minus 2 root 5 px plus 15 is equals to 0 has two equal roots, then find the value of p. वीडियो लैग कर रहा है? ओके, लेट मी चेक। इट्स विजिबल, यू कैन चेक नाउ। वीडियो इज विजिबल, यू कैन चेक नाउ। इट्स ओके, चलो ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। If the quadratic equation px square minus 2 root 5 px plus 15 is equals to 0 has two equal roots, then find the value of p. Equal roots के लिए कल क्या बताया था हमने? Discriminant should be 0. Discriminant 0 होना चाहिए। ओके, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो मीन्स क्या? d की वैल्यू 0 होगी। d की वैल्यू क्या होती है बताओ? मैसेज में लिख के बताओ d की वैल्यू क्या होती है? d इज इक्वल टू होता है d इज इक्वल टू जस्ट कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हाँ, डी इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। कभी कभी कुछ ना कुछ अटक जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लाइफ में आती ही रहती है, ठीक है। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0 अगर रूट्स जो है वो इक्वल है। तो बस बी स्क्वायर माइनस 4ac वो निकाल लेते हैं। बी क्या है यहाँ पर? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल रहे हैं। बी क्या है यहाँ पर? -2√5p। ये हो गया b का होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या है? p। c की वैल्यू क्या है? 15। डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0। ये इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे रीजन लिख देना, रूट्स सिंस रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल, इट इज गिवन। ओके, प्रॉपर लिख करके एग्जाम में ना हर एक स्टेप को प्रॉपर लिख के करने की, इस स्टेप से इस स्टेप में क्यों आ रहे हैं, ठीक है।
अब रूट्स इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से फटाफट वैल्यू निकाल लो, मतलब ये इक्वल्स टू पूरा 0 होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 रूट 5 का स्क्वायर 5 पी स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ओके, 4 इंटू पी इंटू 15 इक्वल्स टू 0 हुआ, तो कितना हो जाएगा 20 पी स्क्वायर माइनस 15 फोर जा 60, 60 पी इजिकल्स टू 0 हो गया। अब अगर मैं यहाँ से p कॉमन ले लूँ, 20 पी कॉमन ले लेते हैं, 20 पी कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा यहाँ पे p माइनस 3 इजिकल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से एक आ जाएगा p इजिकल्स टू 0 और दूसरा आ जाएगा p इजिकल्स टू 3। अब मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि p इजिकल्स टू 0 और p इजिकल्स टू 3 क्या ये दोनों वैल्यू p की हो सकती हैं? पॉसिबल है? फटाफट बताओ मुझे, ये दोनों वैल्यूज हो सकती है कि नहीं हो सकती? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। p इज इक्वल टू 0 एंड p इज इक्वल टू 3, ये दोनों वैल्यू हो सकती है कि नहीं हो सकती है? अगर हो सकती है तो क्यों, और नहीं हो सकती है तो भी क्यों? दोनों का रीजन मुझे चाहिए, बताओ। चैट बॉक्स में फटाफट बताओ क्यों होंगी और क्यों नहीं होगी, मुझे बताओ। देखो, अगर p इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, अगर मैं p इज इक्वल टू 0 ले लेती हूँ, अगर मैं p इज इक्वल टू 0 ले लेती हूँ तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन क्या थी? पी एक्स स्क्वायर, मतलब पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 पी एक्स प्लस 15 इजिकल टू 0, ये इक्वेशन थी। अब p इजिकल टू 0 होगा तो मतलब यहाँ पर 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे मीन्स एक्स स्क्वायर का टर्म 0 हो गया। अगर एक्स स्क्वायर का टर्म 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रही, फिर तो ये फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही ना। और क्वेश्चन में था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो p इजिकल टू 0 नहीं हो सकता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका मतलब p इजिकल टू 3। तो ऐसे आप लिखोगे इफ p इजिकल टू 0, ऐसे प्रॉपर लिखना एग्जाम में, इफ p is equals to 0 px square is equals to 0 will not be a quadratic equation। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्या रीजन? क्यों लिखोगे? क्यों क्यों नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं होगी? क्या रीजन लिखोगे? रीजन क्या लिखो? क्योंकि इसमें सेकेंड डिग्री टर्म जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि ये पूरा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन, ठीक है, will not be a quadratic equation, hence p इजिकल्स टू क्या, दूसरी वैल्यू क्या निकाली थी हमारी? p इजिकल्स टू 3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, p की वैल्यू 3 हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? कोई डाउट इसमें कैसे मैंने किया? कोई डाउट इसमें? डाउट हो तो प्लीज मैसेज करो। ठीक है, क्या किया मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि रूट्स इक्वल हैं तो मुझे p की वैल्यू निकालनी थी। ये क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन बहुत इजीली भी हैं और आ भी जाते हैं, फुल में फुल मार्क्स भी आ जाएंगे आपकी। ठीक है, क्या किया इसमें? पहले डी डिस्क्रिमिनेंट था बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू निकाल ली। ये क्या होगा? इजिकल्स टू 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि रूट्स जो है वो इक्वल दे रखे हैं। ओके, रूट्स इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल्स टू 0 हो जाएगा। अब डी स्क्वायर माइनस 4ac में बी की वैल्यू रख दी, 4a और c की वैल्यू रख दी। यहाँ सॉल्व करके मैंने p की वैल्यू निकाल ली। p की एक वैल्यू आई 0 और एक वैल्यू आ रही है 3। 0 नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर 0 रखेगी p की वैल्यू तो ये पी एक्स स्क्वायर पूरा ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रही, और क्वेश्चन में दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब p 0 नहीं होगा किसी भी केस में। ओके, तो p इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो p की वैल्यू 3 रखेंगे तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे की वैल्यू अगर 3 रहेगी तो p इज इक्वल टू 3 विल बी आंसर। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोई डाउट नहीं है तो नोटबुक निकालो, नोटबुक प्रॉपर में साथ साथ करते जाओ, सिर्फ देखना नहीं है वीडियो। ओके, नोटबुक निकालिए और साथ साथ क्वेश्चंस करिए नोटबुक में, वरना एग्जाम टाइम पे सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स, एक्स के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो बस सिंपल कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एक्स इजिकल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है रूट निकालने का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। बस यही फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? एक्स इजिकल्स टू
माइनस बी, तो -4b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। 4b का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 बी स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी है? 4, और सी की वैल्यू कितनी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और देखो सी की वैल्यू माइनस साइन है यहाँ पर, ये तो यहाँ पर ये प्लस कर देंगे, माइनस माइनस विल बी प्लस। ठीक है, अपॉन नीचे क्या रहेगा? ये 2 × 4 मतलब 8 हो जाएगा नीचे। फाइनल से यहाँ से क्या आ जाएगा? -4b प्लस माइनस अंडर रूट 16 बी स्क्वायर प्लस 16 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 8। ठीक है, किसी को डाउट हो तो चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करना होगा। वैसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 16b स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। अब ये 16b स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, नीचे तो 8 जो चल रहा है वो चलता रहेगा। कितना आएगा? -4b प्लस माइनस ये 16a स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है? 4, और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? a डिवाइड बाय 8। ठीक है, अब यहाँ से मैं अगर 4 कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा? -b प्लस माइनस a डिवाइड बाय 8, कट कर देंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में मैसेज करना बच्चा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? फिर x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस a बाय 2 ये हो जाएगी। अब एक बार प्लस साइन ले लेंगे, एक बार माइनस साइन ले लेंगे। तो प्लस साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा? जब पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू -a प्लस b प्लस a बाय 2, और कैन से a माइनस b बाय 2। ठीक है, जब निगेटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू, निगेटिव साइन लेंगे तो निगेटिव में दोनों निगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस ऐसे कॉमन ले लेंगे, a प्लस b बाय 2। तो ये दोनों आपका पूरा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? x की वैल्यू a माइनस बी बाय 2 और x की वैल्यू माइनस a प्लस डी बाय 2। इसमें भी क्या किया? इसमें सॉल्व करना था इस इक्वेशन को x के लिए। तो हमें फॉर्मूला पता है, इसमें मेन हमने लास्ट क्लास में जिस दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, उस दिन पढ़ा था हम लोगों ने x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला होता है, इसको अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है, इस फॉर्मूले को दिमाग में बैठा लो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस इसी में वैल्यूज रख दी, पहले b की वैल्यू रख दी, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a कर दिया। इसको सॉल्व कर लिया, एक बार पॉजिटिव साइन ले लिया, एक बार नेगेटिव साइन ले लिया, बस फटाफट हो गया। फटाफट इसको नोटबुक में अपने नोट डाउन करो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, कोई डाउट हो तो मैसेज करना, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सॉल्व फॉर x के लिए सॉल्व करना है। √3x² माइनस 2√2x। अब ये √2 इतना है, देखे घबराना नहीं है कि हाय भगवान क्या करे, √2 और √3 सब चीजें आ रही है तो क्या करना है इसमें। जैसा हमारा प्रोसीजर है उसको फॉलो करते जाना है, अपने आप स्टेप बाय स्टेप सही करते जाओगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो मेन फॉर्मूला क्या है हमारा? बस वही फॉर्मूला याद रखना है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। बस बी ए सी सबकी वैल्यूज इसमें रख देंगे और एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो बस निकालते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू क्या है? माइनस बी का फॉर्म, माइनस बी क्या होता है? -2√2 है यहाँ पर जो एक्स के साथ लिखा होता है। फॉर्मूला ये होता है, ये एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म का ये जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इसी से कंपेयर करके बी सी और ए की वैल्यूज पुट कर देंगे। ओके, तो -2√2 ये बी हो गया, माइनस साइन के साथ तो क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ माइनस ऑलरेडी है ना, -b, और फॉर्मूले में क्या है? -b, तो क्या हो जाएगा? +2√2 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 2√2 का स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर हो गया, -4 ए की वैल्यू क्या है? √3, और सी की वैल्यू क्या है? -2√3। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा? 2a, 2a की वैल्यू क्या है? √3। वैल्यूज रखिए, किसी को डाउट वैल्यूज रखने में?
डाउट हो तो चैट बॉक्स में मैसेज करना, मैं रिप्लाई करूंगी। ओके, प्लस 2√2 प्लस माइनस √2 माइनस 4 √3 माइनस 2√3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा? 2√2 यहाँ पर है ही, प्लस माइनस अब 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8, यहाँ पर हो गया 8 माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4 2 जा 8, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, अपॉन 2√3। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा? 2√2 प्लस माइनस √8 प्लस 24 डिवाइड बाय 2√3। ठीक है, सिंपल 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 सा क्वेश्चन है। 2√2, ये सब क्वेश्चन जो आपके लास्ट ईयर के पेपर से क्वेश्चन है। ये मत सोचो कि मैं इजी सी क्वेश्चन करा रही, सब क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर के पेपर में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ओके, अब 24 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 32। 32 डिवाइड बाय 2√3। ओके, अभी क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2√2 प्लस माइनस 32 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? निकाल के देखो, 32 को प्राइम फैक्टराइज करके देखो क्या आएगा। 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे फिर 4, फिर 2 से करेंगे 2, देन 2 से करेंगे 2, तो कितना आ जाएगा? ये 2 का पेयरिंग हो गया, ये 2 का पेयरिंग हो गया, ये 2 सिंगल रह गया। 2 2 जा 4, 4√2 हो गया, ये 4√2 डिवाइड बाय 2√3। ठीक है, एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे, एक बार निगेटिव साइन ले लेंगे। जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या होगा आंसर? पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2√2 प्लस 4√2 डिवाइड बाय 2√3। ठीक है, अब यहाँ से अगर 2 कॉमन ले तो क्या बचेगा? 2√2 कॉमन ले लें, अगर 2√2 कॉमन ले तो 1 प्लस 2√2 का 1 प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 हो गया और 2√3, चाहे वो सिंपल ऐसे ही प्लस कर दो। ये लाइक टर्म है, 2√2 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6, तो 6√2। चाहे ऐसे कर लो, जैसे मर्जी कर लो, चाहे ऐसे प्लस कर दो। 2√2 और √2 ये लाइक टर्म हो गए, ये दोनों ऐड कर सकते, तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6, 6√2 हो जाएगा। यहाँ से भी 6 आएगा, 2 प्लस 1 3, 3 2 6, तो 6√2 आ गया। 6√2 डिवाइड बाय 2√3। ओके, अब यहाँ से कट करें अगर तो कितना आ जाएगा? 3, तो 3√2 बाय √3 क्या आ गया? ये 3√2 डिवाइड बाय √3। अब डिनोमिनेटर में आप लोगों को पता है कि डिनोमिनेटर में कभी रूट में आंसर नहीं छोड़ा था, मोस्टली कोशिश की जाती है कि डिनोमिनेटर में रूट में आंसर ना हो। तो क्या हो जाएगा? √3, इसको क्या ले सकते हैं? √3 इंटू √3, और ये √2 डिवाइड बाय √3। √3 कैंसिल हो जाएगा, √3 इंटू √2, तो मतलब √6 हो गया आंसर आपका। एक ये आंसर हो गया आपका, एक्स की वैल्यू √6। क्लियर? कोई डाउट? ये तो हमने लिया जब एक्स ये पॉजिटिव साइन लिया था। अब एक बार निगेटिव साइन भी लेंगे, तो निगेटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा? निगेटिव साइन लेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी? तब एक यहाँ से 2√2 माइनस 4√2 हो जाएगा। 2√2 माइनस 4√2 डिवाइड बाय 2√3। ठीक है, जब निगेटिव साइन लिया तो 2√2 माइनस 4√2 डिवाइड बाय 2√3। अब 2 माइनस 4 कितना होगा? -2 रहेगा, माइनस 2√2 डिवाइड बाय 2√3। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा फिर? ये -√2 डिवाइड बाय √3। ठीक है, अब वही √3 नीचे, √3 भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, तो ऊपर से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो -√2 √3 और नीचे 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब क्या हो जाएगा? -√6/3। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट? एक्स की वैल्यू √6 आई और दूसरी वैल्यू क्या है? -√6/3। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करो चैट बॉक्स में। कैन यू टेक √3 एज अ, ये √3 वाला बेटा हम लोग पॉलिनॉमियल में कर चुके हैं, इसको सॉल्व कर चुके हैं। अच्छा, आप √3 की वैल्यू बोल रहे हो 1.73, हाँ वो आप रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन ऐसे भी अगर आपको नहीं याद है √3 की वैल्यू, तो आप ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो, आपको मार्क्स नहीं कटेंगे। बस ये मेन ये रहता है कि
रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ी जाती है। जब भी आप आंसर लिखते हो, जो आंसर लिखने का तरीका है, वो यही कि नीचे डिनोमिनेटर में रूट 3 की वैल्यू नहीं छोड़ी जाती है। अगर आप रूट 3 की वैल्यू रखना चाहते हो तो रख दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर मल्टीप्लिकेशन में आपका और टाइम जाएगा एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में हम ऐसे स्टेप्स फॉलो करते हैं कि टाइम हमारा कम लगे। ठीक है अरुण बेटा? चलो ठीक है। कोई डाउट, बाकी कुछ डाउट इस क्वेश्चन में? चलो फिर नोटबुक निकालो, उसमें नोट डाउन कर लो फटाफट, वरना सब भूल जाओगे तुम लोग। कितनी बार का एग्जाम में जब तक अपने हाथ से क्वेश्चंस नहीं लगे रहेंगे, वहां पे कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हो। ठीक है, इसलिए नोटबुक में फटाफट करते चलो। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर फॉर x। x के लिए इसकी वैल्यू निकालनी है, वही रेसिपी फॉर्मूला निकाला था, सेम वही फॉर्मूला कर देंगे। x इक्वल्स टू क्या है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, और ये क्लासेस डेली चलती हैं, तो डेली आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अरुण आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगा। डेली 8:30 पे हम लोग क्लास ले रहे हैं इसका। ठीक है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी की जगह पे क्या हो जाएगा a। ओके, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और c की वैल्यू क्या है माइनस a स्क्वायर बॉन्ड 2a। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है। ठीक है, बस ये वैल्यूज रख दी। कोई डाउट इसमें? अब इसको सॉल्व करना है हमें। x के सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x, x के लिए सॉल्व करना चाहिए। ओके, अच्छा ये बताओ, ये स्पेसिफाई क्यों किया कि x के लिए सॉल्व करना है? कोई बताएगा स्पेसिफाई क्यों किया कि x के लिए ही सॉल्व करना है, ये क्यों स्पेसिफाई किया? बताओ मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, क्यों इसमें स्पेसिफाई किया कि फॉर x, ये क्यों लिखा है यहाँ पर? बताओ मुझे, ये जो समझ में आ रहा है ये बात क्यों लिखी है यहाँ पर, फॉर x क्यों लिखा हुआ है? बच्चा देखो, इस क्वाड्रेटिक, अगर मैं इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानती हूँ, तो ये a में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, और ये x में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन में अगर स्पेसिफाई करेगा फॉर a, तो आपको a के लिए सॉल्व करना है इसको, और अगर स्पेसिफाई करेगा फॉर x, तो x के लिए सॉल्व करना है। जरा इस चीज पे ध्यान देना है आप लोग को। ठीक है, इसमें स्पेसिफाई इसीलिए किया है फॉर x, क्योंकि ये a में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक, ए स्क्वायर है ना। अगर ए को हम वेरिएबल ले लेते हैं तो ए में भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसीलिए हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो एक्स के लिए क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर एक्स। ओके, अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि फॉर ए, तो हम ए के लिए सॉल्व करते इसको। ठीक है, तब ये आपका ए स्क्वायर जो है वो मेन टर्म होता, और ये वाला टर्म जो होता वो आपका सी में आता। ठीक है, ये टर्म आपका सी में आता था, बट अभी क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपको बिकॉज एक्स इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वही चीज एक्स जीरो होगा पॉलिनोमियल का, अगर इसको हम बेटा एक्स में क्वाड्रेटिक समझेंगे। अगर मैं इसको, अगर यहाँ पे फॉर एक्स ना लिखा होता, अगर ये फॉर एक्स ना लिखा होता, सिर्फ ये क्वेश्चन लिखो 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर ये लिखा होता, ये इज इक्वल टू जीरो, ये चीज लिखी होती है। अगर अगर यहाँ पे फॉर एक्स नहीं लिखा होता, तो हम तो इसको ए के लिए भी सॉल्व कर सकते थे। ये वाला हम फर्स्ट टर्म ले लेते और इस टर्म को हम सी ले लेते। ठीक है, और ये वाला मिडिल टर्म जो बी वाला टर्म होता है वो वाला टर्म हो जाता, वो भी ले सकते थे ना। बट इसमें स्पेसिफाई किया है फॉर एक्स, इसलिए एक्स के लिए सॉल्व करेंगे। इसलिए इस बात को मैं स्पेसिफाई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एग्जाम में अगर लिख के आया कि फॉर ए, तो आपको ए के लिए सॉल्व कर, तब आप ऐसे लिखोगे ए इज इक्वल्स टू माइनस बी, मतलब बी की जगह पे यहाँ पर ये वाला टर्म हो जाएगा, ये तब माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, क्लियर हो रही है बात? यहाँ पर ये चीज बी हो जाएगा, तब ये बी, ये वाला टर्म। ठीक है, तो तब हम ऐसे सॉल्व करेंगे, बट अभी क्वेश्चन में एक्स लिखा हुआ है तो एक्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बात जो मैं समझाना चाह रही हूँ क्लियर हो गया ना, ये कैसे देखना है ये? चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग अब। माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 टू जा 8 ए स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 ए स्क्वायर बाय 4, तो कितना हो जाएगा ये
एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कितना था इधर, माइनस ए प्लस माइनस, माइनस ए प्लस माइनस कितना था, रूट 9 a², 9 का स्क्वायर हो गया, नेक्स्ट रूट हो गया 3, और ए स्क्वायर का ए डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। ये हो गया। अब एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे, एक बार निगेटिव साइन ले लेंगे। पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 3a/4 हो जाएगा। 3a माइनस ए क्या हो जाएगा, 2a बाय 4, यहाँ से कटा ये a/2 हो गया ये। अब एक बार निगेटिव साइन ले लोगे तो निगेटिव साइन लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस 3a/4, ये हो जाएगा -4a/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, माइनस ए। तो ये आपका दोनों आंसर आ गया। प्रॉपर लिखोगे आप एक्स इज इक्वल टू a/2 एंड एक्स इज इक्वल टू -a, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? क्या किया इस क्वेश्चन में, मेन जो मैंने समझाने के लिए कोशिश की थी कि फॉर एक्स जो लिखा हुआ है वो क्यों लिखा हुआ है, इसको जरा माइंड में रखना, क्योंकि एग्जाम में आपको फॉर ए भी बोल सकता है। तो फॉर ए सॉल्व करोगे तो आप इस तरह से लिखोगे, इस तरह से। ठीक है, फॉर ए ये वाला हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब अब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -4। ए की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, अब ये इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, ए की वैल्यू हो जाएगी -1, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, 2x² इंटू 2x² यहाँ पर साथ में रहेगा, अपॉन 2a। ए की वैल्यू क्या है, -1 है, तो 2 इंटू -1। ये इस तरह से ए के लिए सॉल्व करेंगे। अब देखो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया होगा, ए के लिए कैसे डिफरेंट हो रहा है और एक्स के लिए कैसे डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किया जाएगा। ठीक है, चलो नोटबुक में नोट डाउन कर लो बेटा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोई डाउट हो तो मैसेज करना, ओके। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरा इसको ध्यान से करना इसको कि किसके लिए आप सॉल्व कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट और 11th क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अब आपको थ्योरेटिकल टाइप का दे दिया है, इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्या लिखा है इसमें, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। एक क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है। ओके, अब प्लॉट का एरिया क्या हो, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, फटाफट बताओ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है ना, रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी होता है। तो सपोज कर लो कि ब्रेथ क्या है, फिर सपोज कर ले एक्स है। क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस से एक अधिक है। तो लेंथ क्या हो जाएगा, इसका मतलब लेंथ क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ से एक अधिक, ये हो जाएगा लेंथ। किसी को डाउट लेंथ और ब्रेथ कैसे मैंने लिखा, क्लियर है ना। अब लेंथ और ब्रेथ लिख दिया, अब हमें क्या निकालना है, एरिया लिखना है। एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है। ठीक है, लेंथ की वैल्यू क्या है, 2x+1 है, और ब्रेथ की वैल्यू क्या है, x है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x² प्लस x। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया 2x² प्लस x, और वो देखा कितना है, 528 दे रखा है, एरिया कितना देगा, 528। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ये। कैसे, 2x² प्लस x, 528 को इस साइड ले जाए तो -528 इज इक्वल टू 0। किसी को डाउट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनी, किसी को डाउट, क्लियर है। बस अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो और x की वैल्यू निकाल लो। वही फार्मूला जो हमारा नॉर्मल फार्मूला, फिर से वही फार्मूला यूज कर लेते हैं। क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, इसको इतनी बार लिख डालो फॉर्मूले को कि दिमाग में ना घुस जाए फॉर्मूला। ठीक है, b² माइनस 4ac अपॉन 2a, बस वैल्यूज रख दो। माइनस बी कितना हो जाएगा, एक्स के साथ क्या लिखा है, 1 लिखा है तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर b², 1 का स्क्वायर हो गया 1, -4, ए की वैल्यू क्या है 2, और सी की वैल्यू क्या है 528 -528।
ठीक है, अपॉन 2a, 2 × 2 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा ये, -1 प्लस माइनस √1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 2 = 8 इंटू 528 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे करती हूँ, दिखेगा नहीं। -1 प्लस माइनस √1 प्लस, अब 8 × 528 क्या हो जाएगा, 528 × 8, 4224, 4224, ठीक है, डिवाइड बाय 4 हो गया। कोई डाउट अभी तक? अब 4224 प्लस 1 कितना रहेगा, 4225 हो गया ये, और प्लस माइनस -1 डिवाइड बाय 4। अब 4225 का स्क्वायर रूट निकाल के बताओ कितना आता है, फटाफट निकाल के दिखाओ प्राइम फैक्टराइजेशन से। 4225 का स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओ मुझे, 4225 का स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओ। प्राइम फैक्टराइजेशन याद है, आता है ना, कैसे करते हैं? अगर इसको पहले 5 है तो सिंपली 5 से डिविजिबल होगा ही, 5 से कर लेते हैं ये। 5 8 जा 40, 2 इज रिमेनिंग 22, 5 4 जा 20, 2 इज रिमेनिंग 5 5 जा 25। अगेन क्या करेंगे, फिर 5 से कर लेंगे, 5 1 जा 5, 3 इज रिमेनिंग 34, 5 6 जा 30, 5 9 45। अब सिंपल 169 सबको रटा ही रटा रहता है कि 13 होगा, 13 होगा। ठीक है, तो पेयरिंग क्या हुई, इसकी और इसकी पेयरिंग हो गई। मतलब कितना है, 13 × 5 हो गया। 13 × 5 कितना हो जाएगा, 13 5 से कितना होता है, हाँ, याद नहीं है टेबल किसी को? हाँ, तो कितना आ गया ये, 65/4। अब वही, एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, एक बार नेगेटिव साइन लोगे। जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1 प्लस 65/4, तो ये हो जाएगा 64/4। ये सब एक्स इज टू चल रहा है ये सब, ठीक है, यहाँ पे एक्स लिखना है ये सब, वरना भूल जाओगे, पता नहीं चला क्या चल क्या रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, सब चीज कहाँ से, आकाश से पताल से कहाँ से आ रहा है, पता ही नहीं। 4 से कट करेंगे, 4 1 जा 4, और ये हो गया 16। ठीक है, क्लियर? तो मतलब एक्स की वैल्यू आ गई 16। एक बार निगेटिव लेके भी देखिए क्या होता है, निगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस 65/4, तो ये -66/4, 2। अब बताओ, ये माइनस साइन तो पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये साइड की वैल्यू है, ठीक है ना, तो रेक्टेंगल या जो भी आपकी स्ट्रक्चर है, उसकी साइड निगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो -33/2, इट इज नॉट पॉसिबल, सिंस इट इज, एक्स हमने क्या माना था, ब्रेथ माना था ना, हाँ, ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या हो जाएगा, एक्स इजिकल्स टू 16 हो गया। तो यहाँ से अब ये हो गया ब्रेथ। तो अब लेंथ निकाल, लेंथ कितना हो जाएगा फिर, लेंथ कितना है, 2x, 2 × 16 और +1, 2x + 1, तो 33। तो लेंथ हो गया 33, और यूनिट मस्ट है लिखना है, यूनिट आ गया तो मीटर में है, तो 33 मीटर लेंथ हो गया, और ब्रेथ जो हो गया 16 मीटर। ओके, एक ये आंसर आपका हो गया, और एक ये आंसर हो गया, लेंथ और ब्रेथ आपकी निकालनी थी, तो ये आपका आंसर हुआ। हमेशा आंसर निकालने के बाद उसको बॉक्स में हाईलाइट कर दिया करो, ताकि एग्जामिनर को रहे कि हाँ ये आंसर है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? क्या किया इसमें, हमने एरिया दे रखा था रेक्टेंगल का, और आपको लेंथ और ब्रेथ निकालनी थी, और लेंथ ब्रेथ को एज्यूम करने के लिए, मानने के लिए आपको एक ये लाइन दे रखी थी कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice ऑफ इट्स ब्रेथ, ये दे रखा था।
तो बस वही चीज़ हम लोगों ने यूज़ कर लिया इसमें कि लेंथ सपोज़ कर लिया ब्रेड्थ जो है वो x है, तो लेंथ क्या निकलेगा यहाँ से 2x + 1 हो जाएगा, ठीक है? x का 2 टाइम प्लस 1 इसमें लिखा है ट्वाइस से 1 मोर इज़ 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, ओके? इसका ट्वाइस किया, उसमें एक 1 ऐड किया, ठीक है? एरिया इज़ इक्वल्स टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, बस में पुट कर दिया और एरिया आपको ऑलरेडी दे रखा है 528, फिर इसको x के रूप में सॉल्व कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, प्रॉपर्ली सॉल्व कर लिया। एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव आया, नेगेटिव हम नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी लेंथ जो है वो लेंथ या ब्रेड्थ जो भी डायमेंशन है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो पॉजिटिव वाला लेंगे, यहाँ से x इज इक्वल्स टू इतना आ गया, x आ गया, तो यहाँ से हमने लेंथ निकाल लिया, ठीक है? कोई डाउट इसमें किसी को तो मुझे मैसेज करो, वरना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। इसको नोटबुक में नोट डाउन जरूर करते जाना, साथ साथ हर क्वेश्चन के लिए मैं बोल रही हूँ, लिखना मस्ट है, ठीक है? अगर अपने हाथ से नहीं लिखा रहेगा तो एग्जाम में नहीं याद रहता, नहीं याद रहता। हाँ, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड इंटीजर। क्या कह रहा है? प्रोडक्ट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं बताओ मुझे? कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? मतलब अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 1, ओके? कंसेक्यूटिव मतलब क्या? एक के बाद एक के बाद एक। जैसे मैं बोलूँ, अगर लिखूँ मैं 2 और 3, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। लिखूँ 4 और 5, ये भी कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। 8 और 9 लिखूँ, ये भी कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है? ये सब कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हो गए। तो हम कुछ ले तो सकते हैं ना, सपोज कर सकते हैं। अलजेब्रा में हमारा सबसे मेन काम पहला यही रहता है, हर चीज में सपोज सपोज करना, ठीक है? तो सपोज कर लेते हैं, क्या सपोज कर लेते हैं हम लोग? नंबर्स जो है पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स आर एक्स एंड एक्स प्लस 1, ये सपोज कर लिया, ठीक है? ये दो इंटीजर्स हैं। तो अगर एक सेकेंड इसको erase कर दूं। अगर x और x प्लस 1 इंटीजर होगा, इसका क्या कह रहा है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स क्या? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन कितना है? 306 है। मीन्स क्या कह रहा है? x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 306, ठीक है? आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 306। यहाँ से क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 306 को इधर ले आते हैं। उसने कहा तुमको धक्का मार के इधर भेज दे, धक्का मार के इधर भेजा तो उसका साइन चेंज हो गया, ठीक है? जब उसको धक्का मारा, राइट साइड वाले ने कहा तुम उधर जाओ, मैं तो धक्का मार रहा हूँ, तो उस धक्का मारा उसको, इधर आया, तो साइन ही चेंज हो गया जाता है, ठीक है ना? 306 हो गया। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लो और अब एक्स की वैल्यू निकालो फटाफट से। वही मेन फॉर्मूला, बस वही यूज कर लेंगे। एक्स इज टू क्या होता है? माइनस बी, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, -4, ए की वैल्यू हो गई 1 और सी की वैल्यू हो गई -306, ठीक है? अपॉन 2a, ए की वैल्यू है 1। सिंपल इतना हो जाएगा ये। -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस माइनस विल बी प्लस, 4 इंटू 306 डिवाइड बाय 2, ठीक है? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये इसको इधर करते हैं, ये एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 306 इंटू 4 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो, 1224, ठीक है? डिवाइड बाय 2। अब यहाँ से आ जाएगा -1 प्लस माइनस हो जाएगा 1225, ओके? डिवाइड बाय 2। अब 1225 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। याद है किसी को? इसको मैं इधर रफ में करके दिखाती हूँ, इधर रफ है। अगर 1225 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 5 से करेगा इसको तो 10, 2 बचेंगे, 22 5 20, 2 बचेंगे 25 25 25, 20 7 और 49, तो ऑब्वियसली 7 से जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 5 5 हो जाएगा पेयरिंग, और 7 7 कितना आ जाएगा? 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 35। तो -1 प्लस माइनस 35/2, ठीक है? एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे।
तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा? जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 + 35 बाय कितना यहाँ पर 2। तो ये कितना हो जाएगा? 35 - 1 34 बाय 2, तो ये आ जाएगा 17। एक बार नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा? -1 - 35 -1 - 35 बाय 2, ये हो जाएगा 36 बाय 2, तो ये हो जाएगा 18 -18। अब बताओ ये वाला आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता? सेकंड वाला -18 वाला आंसर हो सकता है कि नहीं? मैं ये पूछ रही हूँ, चैट बॉक्स में बताओ। -18 हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक्स की वैल्यू हो सकता है तो क्यों? ये भी रीजन लिख के बताओ। नहीं हो सकता तो भी क्यों? वो भी रीजन लिख के मुझे बताओ फटाफट। अगर हो सकता है तो क्यों, और नहीं हो सकता तो क्यों? बच्चा ये नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव से दिया हुआ है x टू -18 नॉट पॉसिबल। यहाँ पे लिखोगे x इज टू -18 नॉट पॉसिबल सिंस it is given that x is a positive integer। ठीक है, x पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए x टू -18 नॉट पॉसिबल है। तो x टू कितना हो जाएगा? 17। अब x 17 हो गया तो हम इसके कंसेक्यूटिव के जस्ट इसके कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 1 मीन्स x प्लस 1 कितना हो जाएगा? 18। x प्लस 1 कितना हो जाएगा? 18। ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखोगे आंसर प्रॉपर लिखोगे। सो रिक्वायर्ड numbers are 17 and 18। ठीक है, आंसर जब भी लास्ट में खत्म करते हैं प्रॉपर पूरा आंसर लिख के खत्म करना है। ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में प्रॉपर पूरा आंसर लिखना है, आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। एग्जामिनर को ऐसा लगना चाहिए कॉपी देकर कि हाँ बस उसका दिल खुश हो जाए कि उसके हाथ से नंबर निकले। और मेरा मोटिव ये है कि आपको 10th बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए, इसीलिए मैं क्लासेस फ्री क्लासेस ले रही हूँ, सिर्फ इसी मोटिव की वजह से कि आप लोग के 10th बोर्ड में अच्छे अच्छे मार्क्स आए। ठीक है ना, तो प्रॉपर आपको हर एक चीज का रीजन लिख करके प्रॉपर सॉल्व करना, एग्जामिनर को कहीं भी अपना माथा दिमाग खराब नहीं करना पड़े कि हाँ क्या कर किया बच्चे ने। पूरा क्लियर होना चाहिए, उसको लगे कि हाँ बच्चे को अच्छी नॉलेज है। ठीक है, सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 17 एंड 18। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट इसमें? नोट डाउन कर लो बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कोई डाउट हो चैट बॉक्स में मैसेज करो। ओके, वैसे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो मैसेज करो मुझे। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their age in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. अच्छा, अब एज की बात हो रही है। अब आप कंपेयर कर लो आपके आपकी मम्मा से एज कितनी कम कितनी ज्यादा है, उस हिसाब से आप सोचो कि आपकी मम्मा और आपके बारे में बात हो रही है। ठीक है, आपकी मम्मा और के बारे में बात हो रही है, रोहन की जगह पे खुद को रख लो। ठीक है, आपकी मम्मा आपसे 26 ईयर्स ओल्डर है, तो अभी सपोज करें। अलजेब्रा में सबसे पहले सपोज ही करना चाहिए। लेट अस सपोज रोहन एज क्या सपोज कर लें? रोहन एज सपोज कर लिया कि एक्स है। ठीक है, रोहन की सपोज कर लिया एक्स है, तो मदर की एज क्या हो जाएगी? फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ मदर की एज क्या हो जाएगी फिर? मदर्स एज जल्दी बताओ। 26 ईयर्स ओल्डर दे रखा, 26 ईयर्स मतलब अगर रोहन की एज एक्स है तो मदर की एज क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 26। ये इन दोनों की प्रेजेंट एज है, अभी के समय प्रेजेंट एज है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ।
पहले तो बोला 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद। आफ्टर 3 इयर्स दोनों की एज क्या हो जाएगी? आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स रोहन एज क्या हो जाएगी? रोहन की एज क्या हो जाएगी 3 साल के बाद? x प्लस 3 हो जाएगी, ठीक है? सेम आफ्टर 3 ईयर मदर एज क्या हो जाएगी? मदर्स एज क्या हो जाएगी? x प्लस 26 प्लस 3, ये हो जाएगा x प्लस 29, ठीक है? अब क्या कहना है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, प्रोडक्ट ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन उनकी एज का विल बी 360। तो मल्टीप्लीकेशन कर दो फटाफट से, मतलब x प्लस 3 और x प्लस 29 इज इक्वल टू कितना है? 360 है, ठीक है? इसमें किसी को डाउट? ये इक्वेशन जो मैंने बनाई इसमें किसी को डाउट? x प्लस 3 x प्लस 29 इज इक्वल टू 360, कोई डाउट इसमें? बस अब इसको इक्वेशन बना लो और सॉल्व कर लो। मल्टीप्लाई कर दोनों ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 29 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 87 इज इक्वल टू 360 हो गया। यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 32x माइनस इधर ले आओ, ये पहले प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो कितना आ जाएगा ये? एक्स स्क्वायर प्लस 32x 87 प्लस 87 माइनस 360 कितना हो जाएगा ये? 273 73 माइनस करके देख लो अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। 360 87 माइनस करो कितना आ जाएगा? 7 ये 3 से कैरी लिए हो गए, जरा 7 बचा, यहाँ से कैरी लिया था, यहाँ पे 2 और माइनस साइन जो है वो 360 के साथ यहाँ बिग नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस साइन लगेगा। ये चीज़ आपको समझ में आती है ना, माइनस साइन कैसे यहाँ पर लग जाता है? क्योंकि ये 360 जो है बिग नंबर है, इसके साथ माइनस साइन लगा हुआ है, इसलिए सॉल्व करते समय यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, ठीक है? कोई डाउट इक्वेशन बनाने में? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या इक्वेशन थी? एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस कितना था? माइनस 273 माइनस 273, ठीक है? अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, इसको सॉल्व कर लो। देखो एक तो दो मेथड्स को सॉल्व कर सकते हो, एक तो जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे x इजिकल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इससे भी कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है, इससे भी हो जाएगा, ठीक है? लेकिन हम प्रेफर क्या करते हैं, अगर हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन इजीली हो जा रहा है और ये मिडिल टर्म इजीली ब्रेक हो जा रहा है तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पर इसका 20 का माइनस 4ac का स्क्वायर रूट वगैरह निकालना पड़ता है तो ये टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं इसमें फैक्टराइजेशन करेंगे, मीन्स मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। एक बार उसको भी रिवाइज कर लेते हैं, हम लोग कल भी पढ़ा था कि फैक्टराइजेशन में कैसे करते हैं हम लोग। ये जो लास्ट टर्म होता है इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ए से, मतलब मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए माइनस 273x स्क्वायर जब इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है, ऐड करने पे 32x आए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 273x स्क्वायर आए, ठीक है? ये क्लियर हो रही है? तो अब इसको करने के लिए क्या प्रोसीजर क्या होता है? 273 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 273 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहले तो 3 3 चला जाएगा, ये 13 से जाएगा, 13 7 सा, फिर ये 7 से जाएगा। अब अगर मैं इसको 13 इंटू 3 को एक साथ ले लूँ, 13 3 सा 39, 39 और 7, 39 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 32, तो ये मिडिल टर्म आ जाएगा हमारा 32 और मल्टीप्लाई करने पे 273 भी आ रहा है। मतलब इस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं।
जिसको ये ब्रेक करना नहीं समझ में आ रहा हो, मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करो, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूँगी कैसे ब्रेक करना है। अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड है, ओके। 39x माइनस 7x और माइनस 273 इजिकल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन ले लो तो x प्लस 39 हो गया ये, और यहाँ से माइनस 7 कॉमन ले लो तो x प्लस 39, ठीक है, इजिकल्स टू 0, x प्लस 39 और x माइनस 7, ठीक है। और हमें निकालना है, वैल्यूज निकालनी है, तो एक बार इसको जीरो करेंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे। एक बार हो जाएगा x टू माइनस 39 और एक हो जाएगा x टू 7। अब x टू माइनस 39 तो हो नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि ये तो एज है, एज कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकती है, ठीक है। तो x टू माइनस 39 नॉट पॉसिबल, इसमें ब्रैकेट में लिख देना नॉट पॉसिबल, सिंस एज कांट बी अ नेगेटिव नंबर, ठीक है। एज नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, तो x माइनस 39 नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, x टू 7 हो गया। x 7 हो गया तो x प्लस कितना था वो 26, x प्लस 26 कितना हो जाएगा वो निकालो फटाफट। मतलब 7 प्लस 26 कितना हो जाएगा ये सर, 33 हो गया, 33। मतलब क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, रोहन की एज क्या हो जाएगी, 7, रोहन एज इज इक्वल टू 7 ईयर्स। और दूसरा क्या है, मदर एज, मदर्स एज क्या हो जाएगा, 33 ईयर्स, ठीक है। कोई डाउट तो मुझे मैसेज करो, बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था ये। होगा इस तरह से हम लोगों ने रोहन की एज निकाल ली और मदर की एज निकाली, ठीक है। एक बार फिर से कैसे इक्वेशन बनाई उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, कैसे इक्वेशन बनाई है, किसी को अगर डाउट हो तो। इसमें क्या कह रहा था, रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, ठीक है। सपोज करिए रोहन की एज सपोज कर लिया x है, मदर की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 26 हो जाएगी। तो इसका क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर्स रोहन एज x प्लस 3, आफ्टर 3 ईयर मदर्स एज क्या हो जाएगा, x प्लस 26 प्लस 3, ठीक है। x प्लस 26 ऑलरेडी एज थी, 3 ईयर्स बाद 3 और ऐड करेंगे ना इसमें, तो ये x प्लस 29 हो जाएगा। अब क्या करें, प्रोडक्ट जो है वो 360 है, तो x प्लस 3 और x प्लस 29 इज इक्वल टू 360 है। बस इसको मल्टीप्लाई, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, तो मिडिल टर्म ब्रेक करके इसको फैक्टराइज कर लिया, ओके। इससे भी आप कर सकते हो, नो डाउट, इससे भी सेम आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर ये भी सही होगा। बट इससे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा इजी पड़ता है, अगर इजीली आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके प्रॉपर मिल जाता है, जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। अगर आपको इसमें जल्दी नहीं मिल रहा है तो माथा पसी ज्यादा नहीं करने की, हाय कैसे करे कैसे करे, इसको फटाफट इससे कर लो, ठीक है। इस वाले से एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता कि आप बैठ के सोचते रहो कि हाँ किसमें स्प्लिट करे, क्या करे क्या करे। कभी कभी बहुत बड़े बड़े वैसे नंबर आ जाते हैं कि स्प्लिट करने में कुछ प्रॉब्लम होने लग जाती है उस समय बच्चों को। एक तो वैसे एग्जाम में प्रेशर रहता है एग्जाम का कि कैसे करना है क्वेश्चन, और उस समय कुछ बड़े-बड़े नंबर आ गए तो वो भी बच्चों को थोड़ी-सी टेंशन हो जाती है। पर टेंशन नहीं लेने का है, कूल ले रहना एग्ज़ाम में, ओके। अगर आपको इसमें स्प्लिट करने में प्रॉब्लम हो रही है उस समय, तो आप इस फ़ॉर्मूले को भी यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। बस अभी यहाँ पे ईज़िली स्प्लिट हो रहा था, मुझे दिख रहा था, ईज़िली इसको मैंने स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट करके 2 फैक्टर्स बन गए इसके, फैक्टर बन गए तो यहाँ से x की वैल्यू एक बार -39 आ गई और एक बार 7 आ गई। अब -39 हो नहीं सकता क्योंकि एज कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकती। तो यहाँ से रोहन की एज निकाल ली और उसकी मदर की एज निकाल ली, ठीक है। कोई डाउट इसमें किसी को तो मुझे मैसेज करो, और नोटबुक में फटाफट लिखते चलो बच्चा, नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बार बार मैं बोल रही हूँ। नोटबुक में लिखते चलो, एग्जामिनेशन की रात में फिर प्रॉब्लम हो जाता है कि कहाँ क्या करे क्या ना करे, समझ में नहीं आता है। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ, ये आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं में से मैंने लिखे हैं, यहाँ के बुक के क्वेश्चंस नहीं है। बुक के क्वेश्चंस तो ऑलरेडी आप लोग कर ही चुके होंगे अब तक। ये मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो लिए हुए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। A train travels a distance of 480 kilometer
at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. अब इसमें क्या स्पीड और ट्रेन इन सब की बातें हो रही हैं, ठीक है। कल भी इस तरह का क्वेश्चन उन्होंने किया था। स्पीड और डिस्टेंस और उसका फॉर्मूला जो था क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है ना। बस यही फॉर्मूला यूज करना है हम लोग को, ठीक है। इसी फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। जा रहा है सपोज करना, तो मैं सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज करेंगे भाई, लेट अस सपोज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल्स टू एक्स। सपोज कर लिया ट्रेन की स्पीड जो है वो एक्स है, ठीक है। अब एक्स इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, 480, ये दे रखा है 480। तो 480 अपॉन सपोज कर लिया T1 है टाइम। सपोज कर लिया है कि जब वो 480 डिस्टेंस को कवर कर रही है एक्स स्पीड से, तो उसका टाइम कितना लग रहा है, T1 सपोज कर लिया टाइम लग रहा है, ठीक है। अब ये अगर इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अब स्पीड क्या हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई, मतलब स्पीड क्या हो गया, x माइनस 8 हो गया। तो डिस्टेंस तो सेम ही है, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ डिस्टेंस सेम, कवर द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस सेम है तो यहाँ डिस्टेंस सेम ही लिख देंगे 480। अब टाइम सपोज कर लेते हैं हम कि T2 लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से T1 एक बार निकालो, T1 कितना हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू 480 बाई एक्स, और यहाँ से T2 कितना हो जाएगा, 480 डिवाइड बाय एक्स माइनस 8, ठीक है। अब ऑब्वियसली स्पीड कम हो रही है तो टाइम अधिक ही लगेगा ना। आप जैसे घर से निकल रहे हो स्कूल के लिए, आप बहुत तेज 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 भाग भाग के जा रहे हो, ठीक है। भाग भाग के जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, आपको जल्दी पहुंच जाओगे, टाइम कम लगेगा। स्पीड अधिक हो गई है, टाइम कम लगेगा। स्पीड कम हो रही है, बस धीरे 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 ऐसे जा रहे हो तो टाइम आपको अधिक लगेगा स्कूल पहुंचने में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्पीड जो एक्स माइनस एट और ये एक्स को कंपेयर करो, एक्स माइनस एट लेस है एक्स के कंपेरेटिवली, तो इसका मतलब टाइम T2 क्या होगा, मोर होगा T1 के कंपेरेटिवली। इसका मतलब क्या करेंगे, T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू दे रखा है 3 आवर्स मोर, ओके। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 3। अब T2 माइनस T1 इज टू 3 जो लिखा है, क्यों लिखा है, किसी को अगर डाउट हो तो फिर से एक बार पूछो, क्यों लिखा मैंने T2, T1 माइनस T2 क्यों नहीं लिखा मैंने, क्यों, देखो वैसे तो क्वेश्चन भी दे रखा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर इस लाइन से समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि जब ये चीज कम हो रही है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है, x माइनस एट जो डिनोमिनेटर है, एक मिनट हाँ, ये डिनोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर, ठीक है। यहाँ पर x देखो ऊपर का सेम है, न्यूमरेटर सेम है दोनों में, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखो x माइनस एट है, यहाँ पर x है, मतलब इसको कम कर दिया, ठीक है ना, इससे कम कर दिया ना इसको, तो इसको कम कर दिया तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यू कम हो जाएगी तो ये वैल्यू अधिक आ जाएगी T1 के कंपेरेटिवली ना, तो इसीलिए T2 माइनस T1 करेंगे, ठीक है। इस चीज को गलत मत करना एग्जाम में, कई बार बच्चे एग्जाम में उल्टा कर दे, T1 माइनस T2 कर देते हैं और आंसर रॉन्ग आ जाएगा। T1 माइनस T2 तो निगेटिव में हो जाएगा बच्चा, तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो T2 माइनस T1 किया, क्यों T2 माइनस T1 किया, अगर कुछ डाउट हो मैसेज करो, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। तब तक हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 480 अपॉन एक्स माइनस एट, माइनस T1 की वैल्यू क्या है, 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। अब इसको एलसीएम जैसे लेते हैं वैसे ले लेते हैं, एक्स माइनस एट, एक्स माइनस एट कटा तो एक्स इंटू 480 माइनस एक्स से एक्स कटा तो 480 एक्स माइनस एट, ठीक है। ये इज इक्वल टू 3 है। कोई डाउट अभी तक इसमें, चलो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये एक्स इंटू 480 माइनस 480 एक्स माइनस एट डिवाइड बाय क्या है ये, एक्स इंटू एक्स माइनस एट,
एक्स इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू कितना था, 3। ठीक है। अब अगर यहाँ से मैं 480 पूरे में से कॉमन ले लूँ ऊपर, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस प्लस 8। ठीक है, नीचे क्या है, एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। ओके, फिर से कट करें इसको, अगर कट जाएगा ये 160, ये 160, ये एक्स कैंसिल आउट हो गया, इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 है। 160 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 1280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, पार्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। ओके, ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। किसी को डाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाई, किसी को डाउट, क्लियर है कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो जैसे लोग सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम लोग फैक्टर से करना चाहे फैक्टर से भी कर सकते हैं, और अगर पैसे करना चाहे फॉर्मूले से आप करना चाहो, वही माइनस जी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला जो फॉर्मूला है उससे करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्प्लिटिंग वाला करने करके हम लोग देखते हैं 1280 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो क्या आ जाएगा, 1280 को फैक्टराइज करें तो क्या आ जाएगा, अगर 2 से कट करेंगे तो 2 3 6 4 4 3 20 से कट करेंगे दो बनेगा 4 और 0 2 से कट करेंगे 10, 5 और 1 5, ये आया। ठीक है, अब कितनी बार 2 आ गया इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 2 आ गया, और 1 टाइम 5 है, ये 5 है ये। अब इसका देखो पेयरिंग कैसे कर ले, अगर हम इसको अगर एक साथ ले, हम कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये हुआ 32। इधर कितना हुआ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। हाँ, 32 और 40 को लेंगे जब हम, तो 8 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 40 माइनस 32 8 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने में तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन है तो 1280 आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 32 एक्स। अब ये बताओ मुझे, किसको किसको डाउट है कि यहाँ पर -40x+32 ही लिखते हैं, 40 - 32 मैंने क्यों नहीं लिखा, मैंने इसको क्यों, ये क्यों नहीं लिखा मैंने, 40x - 32 यहाँ लिखेगा, 40x - 32 ये मैंने क्यों नहीं लिखा, मैंने -40 + 32 क्यों लिखा, इसका भी किसी को डाउट है इस चीज में, क्यों ऐसा करते, क्योंकि बेटा जो बिग नंबर के साथ साइन होता है वही साइन लिखा जाता है। अगर मैं ये लिखती तो इसका मतलब था +8x आता। ठीक है, बट को यहाँ पर आपका -8x है। ये बात समझ में आ रही है ना, तो +40x - 32x, कई बार बच्चे गलती में हड़बड़ी में ऐसा लिख जाते हैं, जहां जहां बच्चे मोस्टली गलती करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ 40x - 32 नहीं लिख देना, यहाँ से गलत आ जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ से आ जाएगा +8x, यहाँ पर है -8x, तो सॉरी -40x + 32x ही लिखेंगे। ठीक है, ओके। अब ये हो गया, अब यहाँ इसको कॉमन ले लो, फटाफट हो जाएगा, एक्स यहाँ से कॉमन है, यहाँ बचेगा x - 40 प्लस 32 कॉमन ले लो, x - 40 इजिकल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, इधर कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, ये x - 40 एक ब्रैकेट में, आप लोगों लेकिन इधर तो नहीं करना एग्जाम में, वो तो नीचे मैंने यहाँ पर स्लाइड ऐड नहीं करी है नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, इसलिए मैं कर रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को प्रॉपर आके बस पेज रहेगा, सफिशिएंट पेज रहता है, आप लोगों को नेक्स्ट पेज में या प्रॉपर नीचे करना है, ये तो मैं अभी यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ कि नेक्स्ट स्लाइड मुझे ऐड करनी पड़ेगी वापस जाकर के उसमें, इसलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पर। आप लोग एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, ये हो जाएगा x + 32 इजिकल्स टू 0 हो जाएगा, x - 40 एक ब्रैकेट में और x + 32 एक ब्रैकेट में।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बार x इज इक्वल टू 40 और क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -32। ठीक है, x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू -32। अब बताओ x इज इक्वल टू -32 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता -32? क्यों? क्योंकि स्पीड जो है वो निगेटिव में नहीं हो सकती है। तो x इज इक्वल टू 40 ही आएगा आंसर। ठीक है, x इज टू 40 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर यहाँ लिख देना, चाहे सिंस स्पीड कांट बी इन नेगेटिव, यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर चाहे। ठीक है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये होगा। क्लियर? कोई डाउट अभी तक? चलो कुछ क्वेश्चन अब हम लोग कल करेंगे, अभी कल का दिन भी है हमारा क्वालिटी क्वेश्चन के लिए। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, इसमें क्या किया, एक बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। एक्स की वैल्यू, एक्स सपोज कर लिया पहले हमने, स्पीड सपोज कर लिया, एक्स इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से टाइम इज इक्वल्स टू निकाल लिया। ऐसे ही जब 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई तो x माइनस 8 हो जाएगा, यहाँ से इस फॉर्मूले में रख दिया और यहाँ से हमने T2 निकाल लिया। ओके, फिर T2 माइनस T1 किया, वो इज इक्वल्स टू 3 क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, फिर T2 की वैल्यू क्या है, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 और T1 की वैल्यू 480 अपॉन एक्स रख करके यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करके फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया। कैसे? इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखा और वहां से मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया। यहाँ पर आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, नो डाउट, बी स्क्वायर। हाँ ब्रेव स्नो स्टफ बचा, हेलो, क्या हुआ, कुछ इशू, कुछ प्रॉब्लम? हम्म, तो यहाँ से क्या किया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। x इज इक्वल टू यहाँ से x माइनस 40 प्लस 32 x माइनस 40, एक यहाँ से फिर क्या हुआ, x माइनस 40 और x प्लस 32 आ गया। एक बार इस ब्रैकेट को जीरो करेंगे तो x प्लस टू 40 हो गया, एक बार इस ब्रैकेट को जीरो करेंगे x प्लस टू माइनस 32 हुआ। x प्लस टू माइनस 32 नहीं हो सकता क्योंकि स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती, तो x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर आंसर हो गया। बस, सो सिंपल। ठीक है, तो मैथ्स में टेंशन नहीं लेने का, आराम से करने का है। कोई टेंशन वेंशन नहीं लेने का, सब कुछ हो जाता है आराम से। ठीक है, कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे मैसेज करना। ओके, सॉरी। ठीक है, कोई डाउट तो मुझे मैसेज करना, मैं डाउट क्लियर करूंगी। और जितना भी अभी तक पढ़ाया है उसको प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, उसको रिवाइज कर लेना। अगर अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट डे के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक दे देना। और जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं इसको प्लीज रिवाइज कर लेना। ओके, मेरा मेन मोटिव यही है कि 10th में आप लोगों के मार्क्स अच्छे आने चाहिए। ठीक है, मुझे बस यही चाहिए, 10th में मार्क्स अच्छे आने चाहिए। चलो ओके, बाय बाय, कल फिर मिलते हैं 8:30 PM पे।